सभी को राधे राधे। और आज हम पढ़ने वाले हैं श्वसन। और ये जो श्वसन हम पढ़ेंगे ये प्रकाश यानी पेड़ पौधों से रिलेटेड। देखो श्वसन दो प्रकार का होता है, वैसे बता दूं, ठीक है। एक तो बाह्य श्वसन, एक अंत श्वसन। और जो हम इस श्वसन पढ़ रहे हैं ना, ये मानव वाला श्वसन नहीं पढ़ रहे हम। एक मानव के अंदर भी श्वसन चलता है, इसमें हम CO2 को क्या करते हैं, बाहर छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। हम श्वसन वो पढ़ रहे हैं जहाँ पर क्या होता है, कोशिका के अंदर क्या होता है, भोजन का ऑक्सीकरण होता है। यानी एक तो श्वसन होता है फेफड़ों तक, ठीक है, या अन्य जीवों में चलता है। एक चलता है चाहे प्लांट हो, चाहे मानव हो, चाहे अन्य सूक्ष्म जीव हो, उनकी कोशिकाओं के अंदर क्या चलता है, श्वसन चलता है, जिसमें भोजन का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो सिंपल सी परिभाषा जो होती है, भोजन के ऑक्सीकरण को श्वसन कहते हैं। तो वो श्वसन पढ़ने वाले हम, ठीक है, ना कि मानव वाला श्वसन। तो हेडिंग लिखो आप, श्वसन, यहां तक है ना, ठीक। तो ये हम पढ़ेंगे श्वसन। और ये श्वसन जो है वो कोशिकीय श्वसन, एक प्रकार से कोशिका के अंदर चलने वाला श्वसन है, रेस्पिरेशन, यानी कोशिकीय श्वसन, ठीक है। कोशिका के अंदर चलने वाले श्वसन पढ़ेंगे। तो परिभाषा की बात करें तो अलग अलग परिभाषा होती है, ठीक है। तो श्वसन का मतलब परिभाषा सिंपल सी होगी, भोजन के ऑक्सीकरण को श्वसन कहते हैं। अब श्वसन दो प्रकार का होता है, एक तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन। इस आधार पर हम दो प्रकार पढ़ेंगे, एक सारणी बना के इनके डिफरेंट भी देख लेंगे, ठीक है, क्या है। तो बात कर ले तो भोजन के ऑक्सीकरण को क्या बोलते हैं, श्वसन कहते हैं। ये परिभाषा आपको लिख लेनी है। भोजन के ऑक्सीकरण को, भोजन के ऑक्सीकरण को श्वसन कहते हैं, श्वसन कहते हैं, ठीक है। सिंपल सी परिभाषा ही है। तो चलते हैं आगे और डिफरेंट देखते हैं, अनऑक्सी और ऑक्सी श्वसन में डिफरेंट क्या होता है, ठीक है। और क्वेश्चन भी आएंगे यहाँ से। चलो तो डिफरेंट देख लेते हैं हम, सारणी बनाते हैं, एक सारणी के थ्रू हम देख लेते हैं। अब इसमें नहीं डाल सकेंगे, तो एक तरफ तो लिख लो आप ऑक्सी श्वसन, इधर तो आप लिख लो ऑक्सी श्वसन, ठीक है। एक तरफ लिख देते हैं अनऑक्सी श्वसन, ठीक है। तो ऑक्सी अनऑक्सी में क्या होता है, तो सबसे पहली लाइन आप जानते हो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो सिंपल सा तरीका है, पहली लाइन आ जाएगी क्या, O2 की उपस्थिति में होने वाला श्वसन क्या कहलाता है, ऑक्सी श्वसन कहलाता है। इधर देखें हम तो ऑक्सीजन की यानी O2 की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखें हम, इसमें होता क्या है, रिएक्शन, एक रिएक्शन से समझाएं आपको, ठीक है। वो रिएक्शन क्या है तो इसमें देख लो क्या होता है, C6H12O6, ये ग्लूकोज है, यहाँ पर O2, ठीक है, O2 का यूज होगा क्योंकि ऑक्सी श्वसन है ना, और इसके फलस्वरूप क्या बनेगी, CO2, क्योंकि हम कोशिका के अंदर क्या है, CO2 बनती है, फिर फेफड़ों द्वारा बाहर चली जाती है। ऐसे हमारे भी होता है, ऐसा पेड़ पौधों में भी चलता है, ठीक है, और अन्य जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनमें भी चलता है। तो इसमें क्या होता है, 6CO2 6H2O, ठीक है ना, 6H2O प्लस 686 किलो कैलोरी, ठीक है, यानी अधिक मात्रा में ऑक्सीजन बनती है। अगर इधर हम तुलना करें तो इसमें भी क्या है, ग्लूकोज सभी जीवों में होता है,
तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा, इसमें भी क्या है CO2 बनेगी। ठीक है, तो यहाँ CO2 की जगह ज़्यादातर क्या है, एथेनॉल बन जाता है ना, एथेनॉल यहाँ लैक्टिक अम्ल बन जाता है। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं, CO2 भी बनती है, तो एथेनॉल मान लो या लैक्टिक अम्ल, ये खास रूप से जीवाणुओं में, सूक्ष्म जीवों में चलता है लैक्टिक अम्ल। ठीक है, इसके अलावा 56 किलो कैलोरी बनती है। ठीक है, बाकी और भी चीज़ें बनती है, मेन जो होता है 56 किलो कैलोरी है, नहीं बनती है ना, इसमें CO2 भी बनेगी, CO2 कहाँ से जाएगी, CO2 भी बनेगी। ठीक है, अब देखो इसमें अधिक ऑक्सीजन की, आप जानते हो जो भी क्रिया होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, यानी ऑक्सीशोषण होता है, ऑक्सीकरण होता है, तो आप जानते हो ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन बनती है। ठीक है, और ऑक्सीजन जहाँ कम होती है वो पदार्थ सड़ता है, अपनी भाषा में ये सुन लो आप तो ध्यान से, जहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है वो चीज़ सड़ती है अपनी भाषा में। ठीक है, तो ऑक्सीजन का सड़ने जैसे चीज़ों को बताता है कि ऑक्सीकरण शोषण होकर नए उत्पादों में बदल जाता है। तो यहाँ से क्या हुआ, अधिक मात्रा में ऑक्सीजन बनती है, तो तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं, अधिक मात्रा में ऊर्जा बनती है, अधिक मात्रा में ऊर्जा बनती है। और इसमें क्या है, कम मात्रा में ऊर्जा बनती है, जैसे दिख रहा है आपको, ये एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, कम मात्रा में ऊर्जा बनती है। ठीक है, यहां पर पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, तो पूर्ण ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, पूर्ण ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, यह अपूर्ण ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, अपूर्ण ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, ये कहाँ पर चलती है अगर बात करें तो आपको बता दो, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, कोशिका द्रव्य है, यहाँ पर चलती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम जानते हैं कोशिका बिजली घर कहते हैं, तो ये जो चलती है ना, तो ये चलती है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्रकणिका व कोशिका द्रव्य दोनों जगह चलती है, कोशिका द्रव्य में चलती है। ये कहाँ पर चलती है, ये ओनली कोशिका द्रव्य में चलती है। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य में संपन्न वाली है, कोशिका द्रव्य में चलती है। ठीक है, इसकी बात करिए कहाँ पर होती है, तो सभी जीवों में होती है। ठीक है, और ये निम्न श्रेणी के जीवों में ज़्यादा पाई जाती है, तो सभी जीवों में, सभी जीवों में। ठीक है, और ये खास रूप से ये जो चलती है ना ये, ठीक है, ये भी सभी जीवों में चलती है, क्योंकि ऑक्सीजन अनुपस्थिति में भी चलती है, हमारी भी चलती है। जैसे आप देखो कई बार हम मांसपेशियाँ जैसे ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो मांसपेशियों में दर्द होता है, उसके दो कारण है मांसपेशियों में दर्द होने का। एक तो मांसपेशियों में लिगामेंट जो हड्डी से हड्डी को जोड़ता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, लिगामेंट जिसको स्नायु बोलते हैं, हड्डी को मांसपेशी जोड़ता है उसे कंडरा बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं तुम्हारे, वो चैप्टर पढ़ाएंगे जब बता देंगे। तो इसमें क्या होता है कि लिगामेंट खिंच जाते हैं, पहला कारण ये होता है। इसके अलावा क्या, जब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं होती है ना, तो अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, कम मात्रा में ऑक्सीजन होती है, तो इसके फलस्वरूप क्या लैक्टिक अम्ल बनता है। तो लैक्टिक अम्ल बनने की वजह से जमाव होने लगता है मांसपेशियों में, उसकी वजह से दर्द होने लगता है। ठीक है, तो ये भी है, तो ये भी सभी जीवों में चलती है। ठीक है, पर ये सामान्य रूप से जो ये जीवाणु होते हैं, कवक होते हैं, इनमें नॉर्मली ये तो होती है मतलब। ठीक है, बाकी ये अपने तो कभी कभी होती है, तो ये भी सभी जीवों में होती है, सभी जीवों में। तो यहाँ सभी जीवों में है ना, तो इसमें खास रूप से कहाँ आती है, सामान्य रूप से कहाँ चलती है, जैसे जीवाणु, कवक है ना, इनमें चलती है। तो ये था एक डिफरेंट ऑक्सी